मैं क्या चाहता हूँ, मेरा इस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जिंदगी का एहसास तोड़कर अपने को अलग कर लिया था और महज तमाशबीन की तरह जिंदगी की तमाशे को बहुत दूर से देख रहा था। मगर अब एक नाकाबिल शिकस्त कशिश मुझे फिर अपनी तरफ खींच रही है। ये बेइंसाफी है मेरे साथ। अदीब भाई, यहाँ आइए। बहुत खूबसूरत थोड़े नहीं, 1 मिनट का 2 सेकंड। हाँ, हाथ पीछे करें ना। हाँ, ये मुड़ के दिखाए ना, तो कहना कि बस ये ही है। तो तस्वीर है, दोनों खड़े। 1 सेकंड। काश हम भी खाना बदोश होते तो हर दूसरे तीसरे दिन अपना डेरा समेटते और आगे निकल जाते। रात को जी शाम को कहीं आगे मत चल देना, इसलिए कि रात को मेरा एक दोस्त भी खाने पर होगा। जिंदगी मुसलसल सफर में काटना किस कदर दिलचस्प होता होगा। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी। अपनी या दूसरों की? चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ाता हूँ। क्या याद करोगी कि कोई रईस मिला था? जी नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। आप मेहरबानी से जाकर आराम कीजिए, आप बहुत थके हुए लगे। आप हमारी फिक्र की बिल्कुल ही नहीं कीजिए, हम तो नॉर्थ पोल तक अकेले जा सकते हैं। जब मैं दुनिया की सैर पर निकलूंगी तो मैं नॉर्थ पोल जरूर जाकर देखूंगी। मर जाओगी ठंड से। अच्छा दीर भाई, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। जी मुझे दिलशाद अख्तर कहते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस शहर में आया हूँ और इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। आप लोग गालिबन कोई सैर व तफरीह के सिलसिले में आई हुई हैं? जी जनाब, आपकी कॉन्फ्रेंस अजायबात आलम के बारे में तो नहीं हो रही? जी नहीं, वैसे आपकी शक्ल कोई जानी पहचानी लगी तो मैंने सोचा कि जी दरअसल इनकी शक्ल हूबहू लड़कियों से मिलती जुलती है, वो भी खूबसूरत लड़कियों से। इसीलिए आप जैसे लोगों को अक्सर धोखा हो जाता है।